हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। फटाफट से चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं, लेकिन अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करना है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में ड्रॉ अ कोऑर्डिनेटर हुज डायगोनल्स हैव इक्वल लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर दैट बाइसेक्ट ईच अदर एंड इंटरसेक्ट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। सो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वाला है, हम करके देखेंगे। पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, फिर कंस्ट्रक्शन कैसे करना है वो बताऊंगी। तो आपको एक कोऑर्डिनेटर बनाना है जिसके डायगोनल्स जो होंगे, डायगोनल्स 8 सेंटीमीटर के होंगे एंड वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करे 30 डिग्री पर। फिर सेकेंड पार्ट में वो बाइसेक्ट करे 40 डिग्री पर, फिर नेक्स्ट पार्ट में बाइसेक्ट करे 90 डिग्री पर एंड उसके अगले पार्ट पे बाइसेक्ट करे 140 डिग्री पर। तो ऐसे ही हमें बनाने हैं। सो अब देखते हैं कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, बिकॉज वो बोर्ड पे इतना क्लियर नहीं होगा। प्रॉपर आप कैसे बनाओगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम क्वाड्रिलेटरल बनाना स्टार्ट करते हैं। डायगोनल बोला है हमें 8 सेंटीमीटर का, तो पहले एक 8 सेंटीमीटर का डायगोनल बना लेते हैं। सो ये स्टार्ट किया हमने। अभी हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, ये लिया हमने 8 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट बना दी, ठीक है। अब यहीं पे ही ना इसका मिड पॉइंट देख लो। 8 सेंटीमीटर बनाओगे तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा बेटा, 4 होगा। सो ये हो गया हमारा 4 पे हमने ये मार्क कर लिया पॉइंट, ठीक है। अब इसकी जरा नेमिंग कर लेते हैं। लेट्स कॉल दिस ए एंड ये ऐसे बनेगी ना फिगर, तो ए बी सी, ए सी बोल देते हैं इसको, ठीक है। चलो अब हमें क्या करना है, एक और डायगोनल हमें पता है 8 सेंटीमीटर का ही है, बट एंगल क्या लेना है, 30 डिग्री। सो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। सो ये लिया हमने और ये रहा हमारा 30 डिग्री का एंगल, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से ये पॉइंट मिल गया ना हमें 30 डिग्री वाला, तो इस पॉइंट को और ये हमारे 30 डिग्री वाले पॉइंट को यहाँ से पकड़ा और एक लंबी सी लाइन बना देना। अब यहाँ से हमें ये दिख गया कि ये लाइन और ये लाइन 30 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। ये चीज हमें पता चल गई। अब हमें क्या करना है भाई, जैसे ये 4 4 है, यहाँ पे भी तो ये 8 का 4 4 होगा। सो हम क्या करेंगे, अपने कंपास को 4 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। सो यहाँ से हमने इसको ओपन किया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से एक आर्क लगा दो। अरे एक मिनट, इस पॉइंट से एक आर्क लगाई हमने इसके ऊपर, ये 4 सेंटीमीटर की, और इसी तरीके से इस पॉइंट से यहाँ पे। अब इससे क्या होगा, जैसे ये ए और सी था, मान लो अब ये जो पॉइंट मिला है इसको हमने बी नेम दे दिया, सी ये हो गया, और इस पॉइंट को डी नेम दे दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। सबसे पहले ए और बी को ज्वाइन करो इस तरीके से, देन बी और सी को ज्वाइन करो इस तरीके से, एंड देन वी हैव सी टू डी, ऐसे ज्वाइन कर दो, और फिर ए और डी को ज्वाइन कर दो, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमें रेक्टेंगल मिल गया ए बी सी डी, जिसके डायगोनल्स कितने हैं, 8 सेंटीमीटर के हैं, और वो 30 डिग्री पे इंटरसेक्ट, मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखिए, तो सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, सब कुछ सेम रखना है, बस इस बार एंगल कितना हो जाएगा, एंगल हो जाएगा 40 डिग्री का। तो सारे स्टेप सेम रहेंगे। सबसे पहले भाई बना लो एक 8 सेंटीमीटर का डायगोनल। सो यहाँ से लिया हमने और ये बना दिया हमने 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका मिड पॉइंट भी साथ साथ मार्क कर लेते हैं। ये लिया हमने और ये हो गया 4, ठीक है। यहाँ पे मार्क कर लिया हमने, 4 हो गया। अब जी क्या करना है, नेमिंग करते हैं। लेट्स कॉल दिस ए सी। अब अपना प्रोटेक्टर ले आते हैं और यहाँ से 40 डिग्री का एंगल देखते हैं किधर जाएगा। सो ये हमने प्लेस किया। अब 90 इधर है, 140 कहाँ, सॉरी अच्छा अभी तो 40 है ना। सो ये हो जाएगा यहाँ पे, ये रहा 40। ये किसी को भी अगर कंफ्यूजन है कि 40 140 वाला, तो सिंपल रखो, ये आपने पॉइंट रखा है, ये 90। अगर छोटा तो मतलब ये कम होगा, अगर 90 से बड़ा है तो मतलब ये ऑब्ट्यूज इस तरफ को बनेगा, ठीक है। अभी के लिए 40 डिग्री हमें मिल गया। सो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को और जिस पॉइंट से हमने एंगल बनाया है उन दोनों को इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे, लाइक दिस। ओके डन। सो ये एंगल आ गया हमारे पास 40 डिग्री का। अब हमें पता है, हमने मिड पॉइंट लिया था, तो 4 सेंटीमीटर इधर है, 4 सेंटीमीटर इधर है। इसको भी 4 सेंटीमीटर ओपन कर लेते हैं। 4 ही होगी वैसे, ये 4 ही है। तो इस पॉइंट से ये किया हमने यहाँ पे ऐसे,
और ये ऐसे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हो गया हमारे पास बी पॉइंट बोल देते हैं इसको, इसको बोल देते हैं डी पॉइंट। तो ये हो जाएगा, ज्वाइन कर दो ए और बी को लाइक दिस, एंड देन बी और सी इसको ज्वाइन कर देते हैं, एंड देन वी हैव सी और डी लाइक दिस, एंड देन ए और डी को ज्वाइन कर देते हैं। सो ये हो गया डी पॉइंट और ये ए पॉइंट लाइक दिस। तो ये एक और मिल गया हमें। अगेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं डायगोनल्स इक्वल लेंथ के और 40 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं अब थर्ड पार्ट। अब बनानी सेम चीजें हैं, बस एंगल चेंज होता रहेगा। जैसे थर्ड पार्ट में जब हम आएंगे तो 90 डिग्री पे बनाना है। तो देखो जरा, चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। पहली चीज वही करना है, 8 सेंटीमीटर लो। सो ये रखा हमने, एंड ये हो गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका मिड पॉइंट कहाँ है, यहाँ 4 पे। ठीक है बेटा, अब देखो इसके बाद हमें क्या करना है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो अब 90 डिग्री का एंगल, ये रहा हमारा प्रोटेक्टर और ये रहा हमारा पॉइंट, मतलब जो हमने मिड पॉइंट लिया था। सो ये हो गया जी 90 डिग्री का एंगल इस तरीके से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये इसको कर देते हैं। अच्छा, एक बड़ा वाला ये लेते हैं ना भाई। सो ये पॉइंट है हमारे पास और ये रहा, ये लो। ठीक है, डन। 90 डिग्री का एंगल मिल गया, 8 सेंटीमीटर 4 4 और ये हो गया 90 डिग्री का एंगल। अब हमें क्या करना है, कंपास, अभी तो कंपास हमारी 4 ही ओपन है। ये पॉइंट लेंगे, ये आर्क लगाई हमने और इस पॉइंट से नीचे आर्क लगाई। सो ये हमें सारे पॉइंट्स मिल गए हैं। ज्वाइन कर लेते हैं एक एक करके। सो इस पॉइंट को यहाँ से ज्वाइन करेंगे ऐसे, देन इसको इससे ज्वाइन कर देंगे लाइक दिस, एंड देन ये होगा हमारा इस तरीके से, एंड लास्ट ये। अब इसमें आप एक चीज नोटिस करना कि बाकी सब फिगर्स देखो और ये देखो थोड़ी सी अलग लग रही है। जैसे ये देखने पे दिख रहा है रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, ये हमारा कुछ स्क्वायर स्क्वायर सा है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। तो जब हमने इनको 90 डिग्री का एंगल दिया तो वो क्या कर रहे हैं, बेसिकली एक स्क्वायर बना रहे हैं। ठीक है, चलो आओ लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं। अब लास्ट है हमारा फोर्थ पार्ट, जो है वो है 140 डिग्री, मतलब यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। स्टेप्स वही रहेंगे बच्चे। हमें क्या करना है, 8 सेंटीमीटर बनाएंगे इस तरीके से, ये बना लिया हमने 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ से ये लिया और ये हो गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, सो यहाँ पे अब 4 4 है। अब क्या करेंगे, एंगल क्या बनाना है हमें, एंगल बनाना है 140 डिग्री। सो अब इस बार एंगल कैसा है, ऑब्ट्यूज एंगल है, क्योंकि 90 डिग्री से बड़ा एंगल है। सो क्या करेंगे हम, यहाँ पे जाएगा 130 140 140 रहा। सो ये मिला हमें पॉइंट, और इन दोनों पॉइंट्स को लेते हुए हम बना देंगे इस तरीके से ऐसे। ठीक है, डन। अब ये एंगल कितना मिला है, ये एंगल मिला है हमें 140 का। अब सेम वही चीज, 4 सेंटीमीटर कंपास ओपन करो, यहाँ से एक आर्क इधर लगाओ, एक आर्क हम यहाँ पे लगाएंगे। ये सारे मिल गए हमें पॉइंट्स, इनको कर देंगे हम ज्वाइन। सो इससे इसको ज्वाइन किया, देन यहाँ से ये पॉइंट और ये पॉइंट ज्वाइन किया, एंड देन यहाँ से इस पॉइंट को ज्वाइन किया, एंड लास्ट ये पॉइंट और हमारा ये वाला पॉइंट। ठीक है, क्लियर है, डन है। सो ये हमारा रेक्टेंगल बन गया विद एंगल, मतलब डायगोनल्स जो है बाइसेक्ट कर रहे हैं 140 डिग्री पे। सिंपल। चलो फिर आगे चलते हैं। सो नाउ क्वेश्चन 3 सेज कंसीडर अ सर्कल विद सेंटर O, लाइन सेगमेंट्स PL एंड AM आर द 2 परपेंडिकुलर डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे लेते हैं इसका सेंटर,
ठीक है, अब हमें क्या बनाना है, PL और AM क्या है, परपेंडिकुलर डायामीटर्स हैं। सो यहां से हम दो डायामीटर बना देते हैं, एक ये हो गया हमारा, और वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो, ये भी ध्यान रखना है हमने। परपेंडिकुलर मतलब एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करे। ठीक है, क्लियर है। सो ये हो गया। अब हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज द, अच्छा पहले ना मुझे इसकी नेमिंग करनी पड़ेगी। सो नेमिंग क्या है, एक हमने बनाया PL और एक बनाया हमने AM। ठीक है, नाउ व्हाट इज द फिगर APML। अब वो पूछ रहे हैं AP देन M और L। ये जो यहां से मैंने फिगर बनाई है, इसको मैं दूसरा कलर से बनाऊं। जो उन्होंने पूछा है, ये पूछा है, ये हो गया APML। अब ये जो यहाँ पे फिगर बन के आ रही है, ये क्या होगी, तो जरा आप ध्यान से समझना। जितनी हमने अभी तक प्रॉपर्टी समझी है उसको दिमाग में रखते हुए। ये सेंटर O था, ठीक है भाई। अब ये सर्कल का डायामीटर है, अगर ये पूरा डायामीटर है तो इसका मतलब OM, OP, OA, OL ये सब क्या है, ये सर्कल की रेडियस हो गई। और सर्कल की रेडियस के बारे में हमें क्या पता है कि सर्कल की रेडियस सेम होती है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो OP है, जो OA है, जो OM है और जो OL है, ये सभी क्या है, रेडियस है, मतलब आपस में इक्वल है। सो अगर हम इस फिगर का देखें, ये जो इस तरीके से हमारे पास वहां पे फिगर बन रही है, और यहाँ पे ये क्या है, ये डायगोनल्स है, जिसमें हमने प्रूव कर दिया कि वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, और किस पे, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो जब एक क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स 90 डिग्री पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ऑल्सो इक्वल लेंथ के भी हो, डायामीटर है, सो इक्वल लेंथ के हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये सारी प्रॉपर्टीज किसकी होती है, एक स्क्वायर की। मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल बना है वो एक स्क्वायर होगा। ठीक है, क्यों स्क्वायर होगा, क्योंकि डायगोनल्स की लेंथ सेम है, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, एंड किस पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, देयरफॉर इट इज गोइंग टू बी अ स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। वी हैव सीन हाउ टू गेट 90 डिग्री यूजिंग पेपर फोल्डिंग। सो अगर आप एक पेपर को ऐसे करके फोल्ड करोगे, सो आपको ऐसे फोल्ड करके 90 डिग्री का एंगल मिल जाता है, हमने देखा हुआ है। Now suppose we do not have any paper but 2 sticks of equal length and a thread. So हमारे पास 2 sticks है और एक thread है. How do we make an exact 90 degree using these? तो अब ये equal length की है, समझ लो, diagonally समझ लो इनको. So अरे भाई, इनको हम कैसे अरेंज करें कि एग्जैक्ट, वैसे देखो ऐसे लगेगा कि यार इसे ऐसे रखो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर रख दो, लेकिन वो एग्जैक्ट 90, अब हो सकता है थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए, 91, 98 ऐसा कुछ हो जाए, तो वो एग्जैक्ट सॉरी हाँ, एग्जैक्ट 90 डिग्री वो कैसे आएगा। इसके लिए अब ये 90 डिग्री कब आता है, यहाँ पे इन्होंने बोला कि ये सेम लेंथ के हैं, फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको स्क्वायर के डायगोनल की तरह यूज कर सकते हैं। कैसे, आप यहाँ पे ये जो आपके पास 6 है उसके मिड पॉइंट निकालो एंड मिड पॉइंट से दोनों को ज्वाइन कर दो, यहाँ पे स्क्रू टाइट करके इसको ऐसे कंप्लीटली फिक्स कर दो। ठीक है, अब ये अभी भी ये ऐसे ऐसे मूव कर सकते हो कि एंगल नहीं पता हमें, ज्यादा कम हम कर सकते हैं। ठीक है, अब काम आएगा हमारा थ्रेड। थ्रेड को क्या करेंगे, यहां से हमने स्टार्ट किया इस तरीके से। अब सिर्फ थ्रेड का खेल है कि अगर आपने ये साइड इस साइड के इक्वल रख दी, देखो यहां पे समझो इस चीज को, अगर हमारे पास इस तरीके से एक स्टिक है, ठीक है, मान लो वो 8 सेंटीमीटर की स्टिक थी, ठीक है, ये हमारी 8 सेंटीमीटर की स्टिक थी। अब एक और स्टिक हमने ली जो कि अगेन 8 सेंटीमीटर की थी, इसको हमने 4 सेंटीमीटर, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, मतलब दोनों के जो मिड पॉइंट है, इसका यहाँ पे आया, इसका यहाँ पे आया, वहां से इसको टाइटली स्क्रू कर दिया। ठीक है, अभी ये चीज ऐसे मूव हो सकती है। तो अब आएगा थ्रेड का काम। थ्रेड को लेके हमने क्या करना है, यहां से थ्रेड जाएगा इधर तक ऐसे और ऐसे। ठीक है, हमें बस मेक श्योर करना है कि जितना थ्रेड इधर है, मान लो 5 सेंटीमीटर का इधर है, तो 5 सेंटीमीटर का ही इधर थ्रेड हो। ये थ्रेड इस थ्रेड के इक्वल, मतलब थ्रेड का पार्ट लिया, यहाँ पे टाई किया, जैसे मान लो यही है, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे करके समझा रही हूँ, ये चीज है यहाँ पे,
इतना ही इक्वल अगर आप यहाँ पे लिया, मतलब इसको इस तरीके से एडजस्ट किया कि जितना ये यहाँ पे है, इसको ऐसे समझते हैं, ट्राई करते इक्वल अगर होके दिखा सकूं मैं, जैसे जितना हमने इसको यहाँ पे लिया, अब यहाँ पे देखो जितना ये इक्वल यहाँ है उतना ही इक्वल अगर आपने यहाँ रख लिया तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा। क्या कहा मैंने, अगर थ्रेड आपने ये वाला इक्वल रख लिया यहाँ पे तो आपको एंगल 90 डिग्री का मिल जाएगा। अब थोड़ा सा तो कंफ्यूजन रहेगा यार, थ्रेड इक्वल रखने से कैसे, देखो जब आप थ्रेड, ये तो शॉर्ट, ये तो है कि ये 4 है, ये 4 है, ये भी 4 4 है, ठीक है। थ्रेड इक्वल रखने से क्या होगा, इन दोनों ट्रायंगल्स को ना कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर पाएंगे। कैसे, आओ देखते हैं। पहले इसकी नेमिंग कर देते हैं, लेट्स कॉल दिस O पॉइंट, इसको बोलते हैं ABC। अब देखो जरा, इन ट्राइंगल AOB एंड AOB रखा है तो COB रख लेते हैं, ट्राइंगल COB लिख लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, अभी हमने बोला ये तो हमारे पास है ही कि ये वाला जो है, एक तो चलो कॉमन वाला ले लो पहले, OB इक्वल होगा OB के, ये तो हमारे पास है ही कॉमन, ठीक है। दूसरी चीज हमने क्या बोली कि भाई ये OA और OC भी बराबर होगा, OA और OC भी, क्योंकि हम उसके मिड पॉइंट से ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने क्योंकि मिड पॉइंट से ज्वाइन किया है। अब उसके बाद थ्रेड को अगर हम AB को बराबर रख दें BC के, जो कि क्या है, हमारा थ्रेड है, बेसिकली थ्रेड को हमने इक्वल रखा है। सो ये तीन चीजें मिलते हैं, हम कह सकते हैं ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंसी से हमारे ये दोनों ट्राइंगल्स AOB कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल COB के। सो ट्रिपल S से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि ये एंगल, लेट्स कॉल दिस 1 और ये एंगल 2। सो एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के। तो हमने क्या प्रूव करा कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है बाय CPCT से इक्वल है। ऑल्सो क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है तो ये क्या बना रहा है, लीनियर पेयर बना रहे हैं, मतलब मैं कह सकती हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री होगा, ठीक है। सो ये हमारा हो जाएगा, लेट्स सपोज टॉइज ऑफ एंगल 1 लिखा मैंने, तो ये हो जाएगा 180, एंगल 1 हो जाएगा 180 अपॉन 2। सो एंगल 1 आ गया 90 डिग्री का, एंगल 1 इज 90 डिग्री और एंगल 2 भी 90 डिग्री। सो ये भी 90, ये भी 90। तो हमने देखा कि जब हमने थ्रेड इक्वल रखा सो हमें यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल्स मिल गए, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो हाउ डू वी मेक देम एग्जैक्ट, हमने देख लिया बाय कीपिंग द थ्रेड इन इक्वल लेंथ। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। सो नाउ क्वेश्चन 5 says we saw that one of the properties of a rectangle is that its opposite sides are parallel। तो हमने देखा कि रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसकी जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल हैं, ठीक है। नाउ कैन दिस बी चोजन एज अ डेफिनेशन ऑफ रेक्टेंगल, लाइक इन अदर वर्ड्स इज एवरी quadrilateral that has opposite sides parallel और equal are रेक्टेंगल। तो क्या हम रेक्टेंगल की डेफिनेशन ऐसे बोल सकते हैं कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी और पैरेलल होंगी वो रेक्टेंगल होगा। सोच के देखो जरा, जब हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं इस तरीके से, सो इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती है, तो क्या सारी फिगर्स जिसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल है वो रेक्टेंगल होंगी। देखो एक बार इस फिगर को देखो, अब इसके पैरेलल मान लो मैं ऐसे बनाती हूँ ये फिगर, ठीक है। सो इस केस में अगर हम देखें तो ऑपोजिट साइड, ये साइड इस साइड के पैरेलल है, परफेक्ट। ये साइड इस साइड के पैरेलल है, परफेक्ट। हाँ, इसकी ऑपोजिट साइड पैरेलल है और इक्वल है, लेकिन क्या ये रेक्टेंगल है? नहीं। रेक्टेंगल क्यों नहीं है? क्योंकि रेक्टेंगल की एक मेजर प्रॉपर्टी है कि उसके सभी एंगल्स 90 डिग्री हो, लेकिन यहाँ पे एंगल्स 90 डिग्री हो ऐसा हमें नहीं दिख रहा। सो देयरफॉर दिस डेफिनेशन कैन नॉट बी यूज। हर वो क्वाड्रिलेटरल जिसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होते हैं वो रेक्टेंगल नहीं होता। कुछ इस तरीके के पैरेललोग्राम भी होते हैं। अभी पैरेललोग्राम वर्ड कहाँ से आए? दिस विल टेक अस टू आवर नेक्स्ट टॉपिक जहां पे हम पैरेललोग्राम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो गाइज इस पार्ट को यहीं एंड करते हैं, काफी लंबा हो गया, तो अब इसके आगे के जो पेजेस हमारे हैं उसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।